सब दल जो है ऐसा लग रहा है कि झुलस रहे अपने अपने बागियों से। चुनाव आते आते फिजा बदलती है। मतलब सर ऐसा नहीं ना कि फिर कांग्रेस एक बार ठग रही हो पप्पू यादव को, नहीं जैसे था कि जरूरत है तो मंच पे चढ़ा लिए, गाड़ी पे चढ़ा लिए और फिर उतार दिए। पर जब तक रहेगा पप्पू यादव, तेजस्वी यादव प्रेशर में रहेंगे। अब बेचारे रो रहे हैं। आज कल भी जो उन्होंने नामांकन किया निर्दलीय बागी तो वो रो रहे थे। कहीं VIP राजद, कहीं माले राजद, कहीं कांग्रेस CPI। सर जो बागी हैं वो जो डंक मारेंगे इस चुनाव में तो दर्द और तरफ तो होगी ना पार्टियों को। तो ये सब तस्वीर उभर रही है चुनाव पर। इसके क्या असर पड़ेंगे और नतीजे क्या आएंगे। कट गए तो छंट गए, तो जहां कट जाएगा वहां छंट भी जाएगा। गोपाल मंडल की ताकत और गोपाल मंडल की दबंगता तो सब परिचित क्षेत्र में। वो पिस्तौल लेके घूमते हैं, कहते भी हम तो हमेशा पिस्तौल लेके घूमते हैं। तो सर इससे एक ही तीर में कई चीज सध गया ना। और तरफते अंत में उनके मुंह से निकल गया हम चुनावे नहीं लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बागी और बगावत से झुलस रही बिहार की राजनीति, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर बागी और बगावत, माने बागी से ही ना बगावत, तो सब में अभी कांग्रेस हो, RJD हो, BJP हो, जदयू है, सब दल जो है ऐसा लग रहा है कि झुलस रहे अपने अपने बागियों से। बिहार में इस बार के चुनाव में दोनों गठबंधन को जो है ना अपने बागियों से जूझना पड़ रहा है। एक तो टिकट वितरण में सावधानी बरती गई और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उनको टिकट नहीं दिया गया, या फिर कुछ सीटें ऐसी हो गई जो गठबंधन के सहयोगियों की हिस्सेदारी में चली गई। लेकिन इससे अब क्या है कि नाराज लोग जो है मैदान में उतर गए हैं। कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसी सीटें भी हैं जहां लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में। ऐसी सीटों में सबसे अधिक जो है संख्या आपको क्या कहते महागठबंधन में है। कहीं VIP राजद, कहीं माले राजद, कहीं कांग्रेस CPI, है ना। तो इस तरह की तस्वीर है। कई सीटें ऐसी 9, 10, 12 सीटें ऐसी सामने आई। इधर NDA में भी है जिनका टिकट कट गया है वो चुनाव मैदान में आ गई है, जैसे रश्मि वर्मा नरकटियागंज से। इसी तरह से पारू से अशोक सिंह। इससे कई और तस्वीरें हैं इससे कि वहां से जो है अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, है ना, पारू की सीटें दे दी गई है इनको। क्या कहता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो उनके खिलाफ जो है मैदान में उतरेंगे तो विरोध तो होगा ही। अब जैसे सुरेश शर्मा के टिकट कट गया, है ना, यहाँ से क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर से। अब सुरेश शर्मा तो मैदान में नहीं है, लेकिन उनके लोगों ने जो है पटना में आके कर्जालय पर विरोध जताया था। तो वोट में क्या हो उसका कहीं न कहीं वोट में उदासीनता बरतेंगे सुरेश शर्मा। ठीक है कि भूमिहार जाति के ही प्रत्याशी को BJP ने उतारा है, रंजन कुमार को, लेकिन कहीं न कहीं तो जो असंतोष सुरेश शर्मा के मन में है टिकट कटने से, जो उनके समर्थकों ने नाराजगी दिखाई प्रदेश कार्यालय में आकर, उसका तो असर पड़ सकता है चुनाव में। से चुनाव आते आते फिजा बदलती है। और गोपालगंज की कुसुम देवी वो भी नाराज हो गई, बड़ा भावुक हो गई, रोने भी लगी। और जदयू के गोपाल मंडल, गोपालपुर से जदयू के विधायक, बड़बोले विधायक, दबंग विधायक, कहते थे टिकट तो मेरे पॉकेट में है ना। तो पॉकेट से टिकट उड़ गया
नहीं, पत्रकारों को बताए भी जो कुर्ता टांग दिए कौन न कौन लेके उड़ गया। वो तो बताया उड़ गया, वही हाँ। कहानी है हाँ। कि टिकट में उड़ गया उनका पॉकेट से। अब बेचारे रो रहे हैं। आज कल भी जो उन्होंने नामांकन किया जी, निर्दलीय बागी, तो वो रो रहे थे, भावुक हो गए। बोले हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन मेरे दिल में नीतीश कुमार जय का नारा लगाया। वो समर्थकों को भी बोले लगाओ, पहले चुप है लगाओ। तो ये आलम है। अब गोपालपुर से गोपाल मंडल लड़ेंगे। गोपाल मंडल की ताकत और गोपाल मंडल की दबंगता तो सब परिचित क्षेत्र में। वो पिस्तौल लेके घूमते हैं, कहते भी हम तो हमेशा पिस्तौल लेके घूमते हैं, कहने में भी उनको कोई हिचक नहीं। इसी तरह की तस्वीर जो है अब वहां से बुलो मंडल को दे दिया गया। शैलेश कुमार बुलो मंडल जदयू की ओर से हैं, तो वो भी मजबूत चेहरा, एक ही जाति से आते हैं, दोनों के दोनों है ना। गंगोता जाति कहा जाता है जो अति पिछड़ी जाति में आता है। लेकिन गोपाल मंडल की दबंगता अगर क्षेत्र में कायम रही तो हो सकता है बुलो मंडल के लिए परेशानी का सबब बने। हालांकि बुलो मंडल भी सांसद रहे हैं भागलपुर से, सब बात तस्वीरें हैं। अब रश्मि वर्मा नरकटियागंज से टिकट कट गया तो बेटी का निर्दलीय खड़ा हो गई है। रश्मि वर्मा की भी जो छवि है, चाहे दबंगता, उसका जो पारिवारिक दबंगता है, वह कहीं न कहीं तो भाजपा को घाटा दे भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हालांकि भाजपा का कि वहाँ वोट है और भाजपा का कैडर वोट है, जिससे ही रश्मि वर्मा की भी जीत होती थी। अगर वह निर्दलीय जीतती है इस बार तो यह पता चल जाएगा कि रश्मि वर्मा का भी है ना वोट नरकटियागंज में है, जो कभी उनके परिवारों का हुआ करता था। तो ये तस्वीर भी है, खतरा भी है, खतरा सर बिल्कुल जदयू के लिए भी है। अब पारुम अशोक सिंह सिटिंग विधायक, उनको हटा के एलजेपी को टिकट दे दिया, सीट दे दिया कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, आरएलएम को। तो वहां जो है अशोक सिंह की जो है छवि, चाहे अशोक सिंह की जो पहचान, चाहे अशोक सिंह की जो साख, उसका तो कहीं न कहीं खामियाजा आरएलएम को भुगतना पड़ सकता है। वो निर्दलीय हैं तो हो सकता है कि अपने बल पर या नहीं जीत पाएंगे तो कम से कम वोट तो काट ही लेंगे। अब वोट काट लेंगे तो वो कहा जाता है कि अगर कट गए तो छंट गए, तो जहां कट जाएगा वहां छंट भी जाएगा। तो ये सब तस्वीरें हैं। वो तो उसी में आरजेडी में तो बहुत जगह ठीक है। बार्सिलीगंज से क्या कहता है अशोक महतो की बीवी को दे दिया गया, नीता देवी को, आखिरी घड़ी में तो भगा दिया गया था। उनके गाड़ी को घुसने भी नहीं दिया गया। गाड़ी कहाँ घुसेगा सर, पैदल भी नहीं जाने दिया गया। गाड़ी तो बहुत कम लोगों का जाता है। और फिर बाद में बुला के जो है लालू यादव टिकट दिए, है ना। इसका मतलब है कि लालू यादव की सहमति से उनको टिकट मिला। तेजस्वी यादव अभी भी लाइक नहीं करते हैं, जो खबरें हैं सर। लाइक है कि यही सियासत है। एक आदमी बाप अनलाइक, बेटा लाइक, यही सब तो है राजनीति, मैंने अंदर खाने की बात। इसीलिए तो आज जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आज जो है अमित शाह ने भी कहा अच्छा, कि रूप बदल कर जंगल राज लाने की कोशिश हो रही है, कपड़ा बदल कर, इससे सावधान रहने की कोशिश है। जैसा आपने बताया कि बेटा भगा देते हैं, बाप बुला लेते हैं। मतलब तेजस्वी यादव ने भगा दिया अशोक महतो को, बैरंग चले गए, नहीं मिले तो लौट गए ना, और फिर उनको बुला लिए लालू जी और टिकटों दे दिए, नामांकन भी हो गया। तो सर इससे एक ही तीर में कई चीज सध गया ना। इधर चला गया भूमिहारों को मैसेज कि अशोक महतो को झटकार दिए, तो भूमिहार खुश नहीं, इधर जो है महतो को टिकट मिल गया था, महतो खुश। चाल चले हैं, मतलब दोनों वोट को साधने की लालू की सियासी चाल है। और क्षेत्र में क्या हुआ, कांग्रेस वहां पहले से मंटू सिंह को खड़ा कर दिया। अब आरजेडी उधर, इधर कांग्रेस का मंटू सिंह तो लड़ेगा ना अपने में।
अपने में लड़ेगा तो ठीक है, बारसलीगंज से जो बीजेपी की विधायक अरुणा देवी वो सिटिंग विधायक वो जीतेगी, कहीं ना कहीं तो लाभ मिलेगा ही। तो ऐसी तस्वीर जो है बहुत है जिसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ सकता, दोनों गठबंधन को। अब मुकेश सहनी क्या बोले कि नहीं लड़ेंगे। 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जहां पर आरजेडी वाला भी है, वाम दल भी है, कहीं कहीं वाम दल भी है। तो ये अब आरजेडी के साथ जब है, गौरा बोरा में तो झंझट है दोनों में आपस में। ये अपना भाई को दे दिए हैं, उधर से कोई और है गठबंधन से, महागठबंधन। तो ये जो तस्वीरें उभर रही है, और मुकेश सहनी ने तो बड़ा अंत में आके ऐसा वो बन गया कि बिन पानी जो है मछली जैसे तड़पती है, और उसी कल तड़प रहे थे, और तड़पते तड़पते अंत में उनके मुंह से निकल गया हम चुनावे नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर हो गया, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि हमको सबको जिताना है, हम अपने चुनाव लड़ेंगे तो सब मेरा चेला जीतेगा कैसे उम्मीदवार। उसी तरह से मुकेश सहनी कल कह रहे थे, बयान भी आया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो अब आधिकारिक हो गया उनका बयान, तो वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, 243 सीटों पर महागठबंधन के लोगों को जिताएंगे। अपना आप जो प्रत्याशी उतारे हैं 6 को तो उतार दिए, और सुनने में आ रहा है कि 15 को मिला है जिस पर वो राजी हुए हैं। जो सहमति है देर रात की चर्चा, हालांकि अभी तक आधिकारिक सूची महागठबंधन की ओर से सिर्फ कांग्रेस की आई है 48 विधायकों की, उम्मीदवारों की, लेकिन अब अन्य किसी का नहीं आया है, और सब दनादन अपना प्रत्याशी को टिकट दे दिए, खड़ा कर दिए। अब नामांकन वापसी के बाद कौन कौन हटते हैं किसके समर्थन में, यह देखने वाली बात होगी। और लालगंज सीट देखिए, सबसे तो हॉट सीट लालगंज सीट बन गया, कांग्रेस वहां से दे दिया है प्रत्याशी किसी को, और इधर से सालनी को दे दिया गया है ना, वह जो है मुन्ना शुक्ला की बेटी है। ये सब जो है प्रकरण बता रहा है। अब वहां से आरजेडी के कांग्रेस का विधायक नामांकन कर चुका है पहले से ऊपर उम्मीदवार, अब पप्पू यादव गए थे लोग वहां विरोध करने सालनी का, नतीजा हुआ कि पिटा के आए, राजद के लोगों ने पीट के इनको विदा कर दिया कल नामांकन के समय विरोध बता रहे थे। तो ये भी तस्वीर, अभी सब कहीं मारपीट की भी स्थिति, लेकिन कांग्रेस को पप्पू यादव से मोह नहीं खत्म हुआ। तो जो प्रवक्ताओं का जो आया है कि प्रचारकों की जो सूची आई है, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया सब है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं उनके, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बिहार से भी हैं, मदन मोहन झा हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो है ये हैं, और बिहार प्रभारी भी हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, सब उसमें पप्पू यादव को भी रखा गया है। तो मतलब सर ऐसा नहीं ना कि फिर कांग्रेस एक बार ठग रही हो पप्पू यादव को, नहीं जैसे था कि जरूरत है तो मंच पे चढ़ा लिए, गाड़ी पे चढ़ा लिए और फिर उतार दिए, तो पप्पू यादव को अगर ले गया प्रचार के लिए, यही कम नहीं है, यही प्रेशर तो है तेजस्वी यादव पर। तो मतलब वोट लेना है तो पुचकार दे कांग्रेस, इसके बाद फिर चलो तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने की है। अच्छा ये है, और कुछ नहीं। जब तक रहेगा पप्पू यादव, तेजस्वी यादव प्रेशर में रहेगा, इसीलिए वो ये सब चाल चल रही है कांग्रेस। अब देखना है कि इससे तस्वीर, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के जो बगावत जो किए हैं आज, पूर्व प्रत्याशी थे गजानन शाही बारसलीगंज से, है ना, वह जीते, हारे थे मात्र 113 वोट से। पिछली बार 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उससे पहले वह जदयू के विधायक हुआ करते थे बस, है ना। तो ये जो एक तस्वीर उभरी, बरबीघा से जो है चुनाव लड़ रहे थे गजानन शाही, मात्र 113 वोट से वो हारे, है ना, वहां से चुनाव
लड़े, कांग्रेस से थे, उनको फिर बीजेपी जदयू में लाके चुनाव लड़ाया गया सुदर्शन कुमार को। सुदर्शन कुमार भी बेटिकट हो गए। ललन सिंह की कृपा उन पर थी। ललन सिंह और अशोक चौधरी कई बार लड़ भी गए थे इसी मुद्दे को लेकर, सुदर्शन को लेकर। हाँ, सुदर्शन को लेकर, और आखिर सुदर्शन को हटाइए दिया गया, टिकट कटिए गया, बेटिकट हो ही गए। तो ये जो है तस्वीर सब है इस बार के, जो है अभी तक जो नामांकन का पहला दौर खत्म हुआ उसकी यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। आज कांग्रेस के भी जो है आपको, जिनका बेटिकट हुए बागियों ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में। अब खगड़िया से सतपति यादव को बेटिकट कर दिया जबकि वो विधायक थे, तो वो भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और कई चेहरे थे, है ना। सबों ने आज कहा कि हम लोगों के साथ ये जो है नाइंसाफी हुई है और पार्टी को बगावत का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस जो आरोप भी लगा दिया राहुल गांधी घूमते थे, वोट चोर गद्दी चोर, ये लोग कहा सीट चोर गद्दी चोर। आज बड़ा बढ़िया नारा ये लोग दे दिया अपना। तो ये सब तस्वीर उभर रही है चुनाव पर, इसके क्या असर पड़ेंगे और नतीजे क्या आएंगे, यह इस बार की इस पर सबकी नजर लगी है। सर जो बागी हैं वो जो डंक मारेंगे इस चुनाव में, तो दर्द और तरफ तो होगी ना पार्टियों को। ये तो बता रहे हैं कि इसका जो है असर जो है कितना पड़ता है वोट पर, मतदान पर, है ना, और नतीजे कैसे आते हैं उसी, वह भी जो है जब आएगा परिणाम तब उभर कर सामने आ जाएगा कि स्थापित या जो विधायक हैं उनका टिकट काट देने का क्या खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो समझ गए होंगे बागी और बगावत और बिहार की सियासत को। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।